तो बच्चों, आपका स्वागत है क्रम्स ऑफ क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ क्लास 11th। ये बड़ा आसान सा चैप्टर है। इसके अंदर हमें सीक्वेंस देते हैं, वो कभी हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं या तो हमारे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं। अब हमारा सीक्वेंस देते हैं। इसमें सीक्वेंस क्या होता है हमारा? सीक्वेंस होता है हमारा अ नंबर ऑफ एक्शंस डैट कम वन आफ्टर अनदर, कि वो वाले एक्शन जो एक के बाद एक आते हैं। जैसे हम सीक्वेंस ऑफ क्या ले लेते हैं, ऑड नंबर का लेते हैं। ऑड नंबर का सीक्वेंस क्या स्टार्ट होगा? ऑड नंबर का होगा 1 3 5 7 9 11। तो हमारी एक सीक्वेंस हमारी ऑड नंबर की थी, ऐसी हम एक सीक्वेंस हम बना सकते हैं इवन नंबर की। इवन नंबर की क्या सीक्वेंस बनेगी हमारी? 2 4 6 8 एंड सो ऑन। अब सीरीज होती है हमारी। अब सीरीज, अब इसको आप क्या कह सकते हैं? पहले टर्म को मे टर्म A1 कहते हैं, पहले दूसरी टर्म को मे2 कहते हैं, तीसरी टर्म को A3 कहते हैं, फोर्थ टर्म को A4 कहते हैं। और हमारा AN हमारा निकालने का मतलब, हमें कोई सी टर्म अगर हमें पता करनी है कि AN हमारी कौन सी आएगी, तो उसका फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक में n × n+2। और हमारा AN होता है AN = n × n+1। जैसे कि अगर हमारी ये हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें अगर हम n1 डालेंगे तो हमारा A1 आएगा। हम n की जगह 1 डालेंगे तो 1/1+1, तो हमारी ये AP का फर्स्ट टर्म बन जाएगा 1/2। ऐसी हमारी AP होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब होती है? जब हमारी एक सीरीज में अगर हमारा कॉमन डी हमारा बराबर आ रहा है, जैसे A2 - A1 हमारा 2 आ रहा है, और अगर A3 - A2 भी हमारा 2 आ रहा है, तो द गिवन सीरीज इज सेट टू बी इन अ GP। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा अ सीक्वेंस इज सेड टू बी इन AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैं इसको अब्रीविएट कर रहा हूँ। इफ द कॉमन डिफरेंस बिटवीन ईच टर्म इज सेम। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। ये हमारी AP है 2 4 6 8। हम AP को प्रूव कैसे करते हैं? जब हमारा A2 - A1 किसके बराबर आ जाए? A3 - A2 के, मतलब D1 हमारा D2 के बराबर आ जाए। D1 हम कैसे निकालेंगे? ये A1 A2 A3 A4 है। A2 - A1 हमारा आएगा 4 - 2 = 2, और D2 हमारा आएगा A3 - A2, तो आएगा 6 - 4, ये हमारा आएगा 2 के। तो इसमें D1 = D2, तो हमारा दिस सीरीज इज AP, हैंस हमारी AP है सीरीज। अब हमारे जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है AP में, AP की जनरल टर्म का फॉर्मूला nth टर्म = AN nth टर्म को AN कहते हैं हम। AN = हमारा होगा A + n-1D। AN होती है हमारी nth टर्म, जो हमें टर्म निकालनी है। इसमें हमारा A होता है, A हमारा फर्स्ट टर्म होता है। n होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे इसमें 1 2 3 4 एंड सो ऑन जाके जितनी भी होगी इसमें टर्म, उसको कहेंगे हम नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें हमें दिख रहा है 4 है, 1 2 3 4, तो इसकी n नंबर ऑफ टर्म्स 4 होगी। और डी मैंने ऊपर बताया था अभी, डी होता है हमारा डिफरेंस
जो हमारा कॉमन होता है, तो कॉमन डिफरेंस। और हमारा सम ऑफ ए पी क्या होता है, जैसे ये हमारा ये है 2 4 6 8, हमारा 10 12। अब इसको गिनने बैठे हैं बहुत टाइम लग जाएगा, तो हमारा इसका सीधा फॉर्मूला होता है सम ऑफ ए पी। सम का मतलब हमारा वो होता है, क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और प्रोडक्ट होता है जब हम सॉरी सम होता है हमारा जब हम ऐड करते हैं, प्रोडक्ट होता है जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो सम ऑफ ए पी होता है हमारा। सम ऑफ ए पी को हम कैसे डिनोट करते हैं, एस एन। ये एस हमारा सम के बराबर है, एन हमारी टर्म है, इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, मैं इसको यहीं पे पेज ले लेता हूँ। एक हमारा फॉर्मूला ये है, एक हमारा फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। ए हमारा फर्स्ट टर्म है, एल हमारी है लास्ट टर्म। ओके, इसमें फिर हमारा आता है एक अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन हमारा आगे मिसलेनियस में आएगा, थोड़ा मुश्किल होता है। इसमें हम जैसे मान लेते हैं लेट टू नंबर्स बी ए एंड बी, तो इसका ए अरिथमेटिक मीन क्या होगा, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू। ठीक है, अभी हमारा अरिथमेटिक मीन हमें समझ आ गया। अब ऐसे ही होता है हमारा, यहाँ तो अरिथमेटिक मीन के बारे में था, अब इसमें आ गया हमारा ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन हमारे अलग होते हैं, अभी बताता हूँ क्या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। A sequence is said to be in GP if common ratio between each terms is same. Each terms is same, कि हमारी जीपी जब होगी जब उसके कॉमन डिफरेंस हमारा सेम हो। कॉमन डिफरेंस कैसे होता है, जैसे हमारी एपी में हमारे टर्म्स होते हैं, ऐसे हमारे जीपी में भी टर्म्स होते हैं, A1 A2 A3 A4। इसमें कॉमन रेशियो बोला है, तो रेशियो उसमें डिफरेंस को हम डी से डिनोट कर रहे थे, इसमें रेशियो को आर से डिनोट करेंगे। हमारा रेशियो 1 मान लेते हैं, रेशियो 1 इजिकल टू रेशियो 2 होना चाहिए हमारा। और रेशियो हमारा कैसे निकलता है, इस सेट टू बी कॉमन रेशियो बिटवीन ईच टर्म मतलब A2 बाय A1। हमारा एक पहली रेशियो ऐसी आएगी, रेशियो 2 कैसे आएगी, A3 बाय A2। और रेशियो थर्ड कैसे आएगी, A4 अपॉन A3। ये हमारी सीक्वेंस इज सेट टू बी इन अ जीपी व्हेन उसके रेशियो कॉमन हो, R1 इजिकल टू R2 होगा, तो रेशियो बराबर है उनकी, तो वो जीपी में है। और कॉमन रेशियो मैं लिख के भी बता देता हूँ आपको, कॉमन रेशियो कैसे होता है। कॉमन रेशियो आर हम कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। ओके, अब इसके हम ऐसी जनरल टर्म बताएंगे, सम ऑफ ए भी बताएंगे, और ज्योमेट्रिक मीन बताएंगे। अब इसका कॉमन रेशियो बता दिया, इसकी जनरल टर्म बताते हैं। अब जनरल टर्म होती है इसकी, जनरल टर्म कोई हमें टर्म निकालनी हो या फिर हमें दे रखी हो, उससे हमें वो निकालनी है कौन सी टर्म है। जनरल टर्म ऑफ अ जीपी इसके बराबर होती है ए एन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस 1, जिसमें ए हमारा फर्स्ट टर्म है, आर हमारी रेशियो है, एन हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है, सॉरी जो हम नंबर निकालने हैं, nth टर्म है हमारी, किसका निकाल रहे हैं हम। सम ऑफ जीपी के दो फॉर्मूला हैं, सम ऑफ जीपी दो फॉर्मूला उसके, हम एस एन से डिनोट करते हैं इसको। एक फॉर्मूला हमारा ए इंटू 1 माइनस आर एन और 1 माइनस आर, जब हमारा क्या कहते हैं आर की वैल्यू 1 से छोटी हो तब हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और हमारा एक फॉर्मूला है इसका, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ये तब आएगा जब 1 की वैल्यू आर से, मतलब आर की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। अब ज्योमेट्रिकल मीन कैसे निकलता है इसका, ज्योमेट्रिक मीन
इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए पी, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन अर्थ वो क्या, जीपी का अंडर रूट ए बी होता है और एपी का ज्योमेट्रिक मीन होता है ए प्लस बी अपॉन 2, ठीक है। और ये है, और एक इसमें क्या कहते हैं, कुछ हमारे एपी की सीरीज़ है, उनके अलग फॉर्मूले लग जाते हैं कई जगह। जैसे हमारी एक सीरीज़ है 1+2+3 और ऐसे चले जा रही है, इसमें हमारी n तक जा रही है, तो 1+2+3 हमें दिख रहा है इसमें कॉमन डिफरेंस 1 है। जहाँ पे भी हमें जीपी दिखेगी इसका फॉर्मूला हम सीधा लगा सकते हैं, n × n+1/2। ये कौन सा फॉर्मूला है, सम का। दूसरा हम देख लेंगे, ऐसे 1 का स्क्वायर है और 2 का स्क्वायर है और 3 का स्क्वायर है, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, n × n+1 to 2n+1/6। तीसरा आएगा हमारा, तीसरी हमारी एपी, सॉरी एपी है हाँ, 2 3 + 3³ प्लस हमारी ऐसी कहीं यहाँ पे एपी दिखे, उसका फॉर्मूला होता है सम का n² n+1/4। बस इस चैप्टर में यही सब यूज़ होगा। मैं आशा करता हूँ समझ आया होगा और हम अगली क्लास में इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।